आगे बढ़ेंगे। मौसम का हाल आपको बताएं कि मरी सवात, आजाद कश्मीर और चित्राल समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का बिलाखिर आगाज हो गया है। तवील इंतजार के बाद स्नोफॉल से सयाहों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सयाहों की एक बड़ी तादाद मौसम की पहली बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मालम जब्बा में मौजूद है। लोअर दीर, गजर और जुनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में बादल बरस पड़े। पाराचनार, पेशावर और सवात में भी बूंदाबांदी। कोटली, आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट, चमन, कला अब्दुल्ला में भी बारिश। तवील खुश्क साली का खात्मा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। लाहौर और गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी आइंदा 2 दिनों में बारिश का इम्कान है। तवील खुश्क साली का खात्मा, मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, पारा भी गिर गया। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम मुल्क में रंग जमाने लगा। बालाई इलाकों में बारिश के साथ साथ आसमान से रुई के गालों की तरह बर्फ भी उतरने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताखिर से शुरू होने वाली बर्फबारी ने वादी सवात, कालाम, मालम जब्बा, चित्राल, दीर, नारान, कागान और मुल्हिका पहाड़ों को ढक दिया। सयाहों की भी मौजें हो गई। यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह लगा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आएँ और इस स्नोफॉल एंजॉय करें। वैसे तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्नोफॉल लेकिन यहाँ पे आके एक अलग ही माहौल मिला है, एनवायरनमेंट मिला है, तो हम तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम। मालम जब्बा में आज बहुत मज़े की स्नोफॉल हो रही है, जो एक बड़े टाइम के बाद एक हैवी स्नोफॉल का स्पेल शुरू हुआ है। तो आप लोग भी मालम जब्बा आएँ, यहाँ की ब्यूटी को, ये स्की रिजॉर्ट को एंजॉय करें। कुरम एजेंसी, पारा चनार और अगजई और वादी तीरा में भी हर सू चांदी ही चांदी फैल गई है। मलिका कोहसार, मरी में मौजूदा सीजन की पहली बर्फबारी जारी है। कुदरती मनाजिर मजीद दिल फरेब हो गए। मैदानी इलाकों में अब्र करम भी बरस रहा है। कश्मीर में हिजर शजर समेत हर शय ने बर्फ की सफेद चादर तान ली। वादी नीलम, वादी लीपा और गिरदोनवाह में बर्फ ही बर्फ ने कुदरती हुस्न को 4 चांद लगा दिए। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बादल बरस रहे हैं। चमन, जियारत, कल्लात में चारों तरफ सफेदी ही सफेदी दिखाई दे रही है। गवादर और जिवानी में हल्की बारिश हुई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में हैं। वादी सवात में तवील खुश्क साली के बाद बारिश और बर्फबारी, मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN शहजाद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बारिश और बर्फबारी के बाद कैसे इस मौसम को एंजॉय किया जा रहा है? मौसम की बात हो रही है और फिर बिलखसूस स्वात की, तो स्वात में भी मौसम मेहरबान हो गया है और तवील खुशसाली के बाद स्वात की मैदानी इलाकों पर बारिश, जबकि बालाई इलाकों पर वक़्बे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्वात के बालाई इलाके उशूम, मटिलतान, गबराल, उशूम, मटिलतान, मालम जब्बा और गबिन जब्बा में वक़्बे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फ़ से हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी छा गई है, जिसे देखने के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की आमद का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। जबकि बालाई इलाकों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजवाज से नीचे गिर गया है। जो भी सयाह स्वात के बालाई इलाके और जो बर्फपोश मकामात है उनको जाना चाहती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास ब्लैंकेट, गर्म कपड़े और प्रॉपरली प्रिपेयरिंग करके इन बर्फपोश मकामात का रुख करें, ताकि वो इस टटरती सर्दी का मुकाबला कर सकें। स्वात के बालाई इलाकों में सयाहों की आमद है। सयाह बर्फपोश मकामात को एंजॉय कर रहे हैं और साथ में चटपटे खानों से भी खूब हाथ साफ कर रहे हैं। मौका मौसमियात के मुताबिक स्वात समेत मालाकन डिवीजन में आइंदा 3 रोज़ तक वक़्बे के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। जी, उधर शांगला के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाहती मकाम कापरबांडा, बर्जबांडा और पीरसर में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी छाई हुई है। इसी पर मजीद बात करते हैं गाजी अहमद से। जी गाजी, कहिएगा। शांगला के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। बर्फबारी के बाइस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त हर सू सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। दरख्तों, पहाड़ों और गाड़ियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इस वक्त अगर आप मेरे पसी मंज़र में देख सकते हैं, दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढक चुके हैं।
शदीद सर्दी के बायस शीरी जो है वो अपने घरों तक महदूद है और गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि शांगला टाप और यख्तंगी टाप की जो मेन शायरा है वहाँ पर दौरान सफ़र टायर चेंज का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए और इस पर सेक्शन 144 का भी इतलाक किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ जो मैदानी इलाके हैं जिसमें बिशाम, करोड़ा, मारतुंगा और चकीसर वगैरह शामिल है वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगा। जी, ताल्लुकात को मामूल पर लाने का मिशन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा और ईरानी सफारत खाने के हुकाम की जानिब से इस्तकबाल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तानी हममनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात करेंगे। दोनों वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की हुकूमती और अस्करी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक 46,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त मुरतब की गई है। 27,000 से ज्यादा हसास और 18,000 से ज्यादा को इंतहाई हसास करार दिया गया है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आपको बताएं इस हवाले से मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक 46,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। नून लीग आज जनूबी पंजाब में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ राजरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। नून लीग के कायद आज लाहौर में अपने हल्के NA 130 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे और कारकुनों से खिताब भी करेंगे। हमजा शहबाज NA 118 में रैली की क़यादत करेंगे और आपको बताएं कि जलसे की तैयारियां की जा रही हैं और नून लीग आज जनूबी पंजाब में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे इमदाद मुगल से। जी इमदाद, बताएगा तैयारियां मुकम्मल कर ली गई? एक नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज राजनपुर पहुंच रहे हैं और सिटी स्टेडियम वो जलसा आम से ख़ताब करेंगे। जबकि मकामी क़यादत के मुताबिक इस वक्त 20,000 से ज़ायद यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनके बैठने के लिए कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। और जबकि मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएगा जो मकामी जो क़यादत है उसके बैठने के लिए यहाँ पर ख़ताबात के लिए 80 फीट चौड़ा यहाँ पर जो स्टेज तैयार कर लिया गया है, जहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ सीनियर क़यादत जो बाज़रिया हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पर पहुँचेगी। अगर टाइमिंग के बारे में बताया जाए तो जो मकामी क़यादत है उनके मुताबिक यहाँ पर मियाँ साहब तकरीबन 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान यहाँ पर बाज़रिया हेलीकॉप्टर पहुँचेंगे। इस वक्त स्टेज के बिल्कुल बैक साइड पर यहाँ पर हेलीपैड बना दिया गया है, जहाँ पर मियाँ साहब उतरेंगे और उनको गाड़ी के ज़रिए यहाँ पर स्टेज पर लाया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 1500 से ज़ायद यहाँ पर पुलिस एहलकार यहाँ पर अपनी ड्यूटियों के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जबकि इंतहाई सख्त यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम देखने में आ रहे हैं और जलसे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि मियाँ साहब तकरीबन 1 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ पर पंडाल में आएंगे और अपने कारकुनान का अपने खिताब से लहू गरमाएंगे। जी, लाहौर की कौमी असम्बली के 14 में से 3 हल्के ऐसे हैं जो मुतारिब ग्रुपों और गैंग वॉर के किरदारों समेत संगीन जराइम का गढ़ समझे जाने वाले इलाकों पर मुश्तमिल हैं। इलेक्शन के दौरान इन हल्कों में नक्शे अमन के मंडलाते हुए खतरात पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होंगे। ये इलाके कौन से हैं, इसी हवाले से जानेंगे सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट। आम इंतखाबात के दौरान लखोडेर, मनावा, भीनी, नथ गांव जैसे हसास तरीन इलाके हल्का NA 120 की हदूद में आते हैं, जहां बरादरियों की दरीना दुश्मनियां अमन और अमान का मसला पैदा कर सकती हैं, क्योंकि इन बरादरियों के ग्रुप्स किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। कैंडिडेट टफ हो और कैंडिडेट का मुकाबले में भी एक टफ कैंडिडेट हो। इंतखाबात के दौरान दूसरा बड़ा हसास हल्का NA 125 को करार दिया जा रहा है। रायबंड रोड और मुल्तान रोड पर वाक़े देहात जिनमें सुंदर, जिया बग्गा, मौलनवाल, मराका के नाम सरे फहरिस्त हैं। जमीन जायदाद के तनाजात और दरीना दुश्मनियों में उलझे ग्रुप्स अपनी धाक बिठाने के लिए सियासी आशीर्वाद के मुतलाशी हैं। कुछ एरिए जो ऐसे हरासमेंट के हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पर लिहाजा हम ये चीज़ नहीं चाहते, हम ऐसी सियासत नहीं चाहते। हम तो अवाम है,
तो हम तो जो मोहब्बत का जो पैगाम है हम तो उसको चाहते हैं ना। तीसरा हसास हल्का NA 117 है। लाहौर के दाखिली रास्ते इसी हल्के से जुड़े हैं। मुल्का शहरियों के जराइम पेशा अफराद सूबाई दारुल-हुकूमत में इसी हल्के से दाखिल होते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 3800 से जायद पोलिंग स्टेशंस को हसासियत के एतबार से A, B और C कैटेगरी में तकसीम कर दिया है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पाक फौज और रेंजर्स के जवान हसास पोलिंग स्टेशंस पर तैनात होंगे। पुलिस का कहना है कि इन हसास हल्कों में पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। आपको अहम खबर से आगाह करें कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल लेहान की दफ्तर ख़ारिजा आमद निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने इस्तकबाल किया है। आपको अपडेट करें कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद हुई है और निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने इस्तकबाल किया है और आज अहम मुलाकात होने जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल लेहान की दफ्तर ख़ारिजा आमद निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने इस्तकबाल किया। वेलकम बैक। लाहौर पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी है। सनम जावेद को शादमान पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी बात कहिएगा। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी है। सनम जावेद को शादमान पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। आपको आगाह करें कि 9 मई को पुलिस स्टेशन को जलाने का मुकदमा है। पुलिस ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की शादमान पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी बात कहिएगा। जी, पुलिस ने सनम जावेद को उनकी जमानत मंजूर होने के बाद एक नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अदालत ने उनकी मुस्लिम लीग नून के ऑफिस को जलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 9 मई को पुलिस स्टेशन जो शादमान है उसे जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस की जानब से जो सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी गई है, जिसके बाद उन्हें अब जो है जिस्मानी रिमांड उनका लेने के लिए उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी में अदालत में ही उनके मुकदमे इसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया।